हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं बीबीयू यानी कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 3 जिन भी स्टूडेंट का सेशन 22 से 26 है, आप सभी के एग्जाम जल्द होने वाला है। ठीक है, तो मेजर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस का VVI क्वेश्चन, ठीक है, जो मेजर पेपर आपका 4 है इसका पॉलिटिकल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। और पहले हम आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद फिर वीडियो के आखिरी में हम उनमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इसका आंसर का बात करेंगे कि आपको कहाँ पे मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर के ये आपको समझना है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका मेजर पेपर 4 का जो टेंशन है ये आधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो से सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेजर पेपर 4 पॉलिटिकल साइंस, देखो जो पहला क्वेश्चन है ना वो है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की विवेचना करें। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोतों की विवेचना कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन सेम नहीं है, फर्स्ट में है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत, जबकि दूसरा में है प्राचीन भारतीय चिंतन की प्रमुख विशेषता, अलग अलग है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन है वैदिक कालीन राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करना है। सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करना है, ठीक है, कि सप्तांग सिद्धांत क्या है इसका वर्णन करना है। उसके बाद 4 क्वेश्चन, मनु के राज की उत्पत्ति, या तो फिर राजा या शासन या विधायिका या कानून या न्याय या तो फिर दंड, कर व्यवस्था या तो फिर विदेश नीति संबंधित विचारों की विवेचना करें। अब यहाँ पे इतना दिया गया है, उत्पत्ति, राजा, शासन, विधायिका, क्या इतना क्वेश्चन में देगा? बिल्कुल नहीं देगा, लेकिन इतना हमको पढ़ के जाना है, तभी तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा करके दे दे हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बौद्ध राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। जो बौद्ध राजनीतिक चिंतन है इसकी क्या करना है? व्याख्या करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है जैन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। जैन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। एंड 7 नंबर है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की वर्णन करना है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन करना है। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर है कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का वर्णन करना है। कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का वर्णन करना है। उसके बाद रामायण कालीन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करना है। और एक क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा महाभारत कालीन राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें। अब टोटल मैंने आप सभी को 11 क्वेश्चन बता दिया। अब एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन देगा वो समझ लो, फिर हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला देखो, या तो एग्जाम में पहला देगा चाहे दूसरा देगा, दोनों नहीं देगा, या तो पहला या तो दूसरा, बट आपको पढ़ना कौन सा है वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले देखो पहला आएगा या तो दूसरा आएगा, फिर ये आएगा आपका वैदिक कालीन राज्य के सप्तांग सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद ये चौथा में से आपका या तो उत्पत्ति राजा दे देगा या शासन विधायिका या कानून न्याय, इनमें से भी मतलब क्वेश्चन इससे एगो पक्का देगा 4 से। ठीक है, उसके बाद बौद्ध और जैन धर्म, दोनों धर्म के बारे में यहाँ पे बात चल रहा है। ठीक है, तो या तो बौद्ध धर्म के बारे में देगा या तो जैन धर्म के बारे में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कौटिल्य के एक सप्तांग सिद्धांत है और एक मंडल सिद्धांत, तो ये दोनों में से कोई एक देगा। फिर रामायण और महाभारत, ये 2 चिंतन है, इसमें से कोई एक देगा। आप लोग समझ गए होंगे भली बात है, लेकिन आपको पढ़ना कौन कौन सा है। तो देखो मान लो कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, अब ये दोनों में से कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो जब हम आंसर बनाएंगे, जिस क्वेश्चन का हम आंसर बनाएंगे वही आपको देख के जाना और वही आपको समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे देखो अभी मैंने क्वेश्चन बता दिया, उसके बाद मैं बहुत सोचने के बाद, समझने के बाद, विचार करने के बाद मैं देखूंगा कि पहला आ सकता है कि दूसरा, और वही क्वेश्चन का आंसर हम करवा देंगे जो पहला या दूसरा में से हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा। तो जो हम क्वेश्चन का आंसर करवा देंगे आपको ये समझना है कि वही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो सकता है कि हम 5वां करा दें, बौद्ध धर्म के राजनीतिक चिंतन की व्याख्या करें और जैन वाला नहीं कराएं, तो समझ आना कि बौद्ध धर्म वाला इंपॉर्टेंट है, जैन वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम जिसका क्वेश्चन का आंसर कराएंगे वही आपको पढ़ के जाना है और बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, अब देखो व्हाट्सएप ग्रुप जो है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। ठीक है, बट उसमें हर चीज़ों को डालना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत सारा ग्रुप है, 5-6 ग्रुप चलता है। तो हम सोचे हैं टेलीग्राम में, तो सभी स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप से टेलीग्राम में ले जाएंगे। ठीक है, और टेलीग्राम में अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पर हर एक इन्फॉर्मेशन मिलता रहता है। साथ ही साथ इसी प्रकार का दूसरा सब्जेक्ट का भी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देखो। ठीक है, और अपना तैयारी में लग जाओ क्योंकि एग्जाम दूर नहीं है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।